इंडिया से नीतीश की बात तय, 29 जून को करेंगे बड़ा ऐलान। एनडीए गठबंधन छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं नीतीश कुमार। दिल्ली से लेकर पटना तक राजनीतिक हलचल तेज। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलने वाले हैं? पटना से लेकर दिल्ली तक जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि नीतीश के मन में पलटी मारने का विचार चल रहा है। इंडिया गठबंधन के वो संपर्क में है, ये बात पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ही मीडिया के सामने कबूल कर चुके हैं। उन्होंने दावा किया था कि इंडिया से नीतीश के लिए बड़ा ऑफर आया है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी और लालू यादव के साथ भी नीतीश के पैचअप होने की खबरें आने लगी हैं। तभी उन्होंने विमान में तेजस्वी को, जो पीछे की सीट पर बैठे थे, अपने बगल में बैठाया और उनसे बातचीत की। लोकसभा चुनाव के बाद से तेजस्वी और नीतीश दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से बचते दिख रहे हैं। नीतीश के तेवर इंडिया को लेकर नरम पड़ गए हैं, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नीतीश को लेकर साफ कर दिया है कि नीतीश के लिए इंडिया के खिड़की दरवाजे खुले हुए हैं। खिड़की तो नीतीश कुमार ने भी खोल दी है, बस दरवाजा खुलना बाकी है और नीतीश पलटी मारकर एनडीए से इंडिया में आ जाएंगे। और इस बात के संकेत लगातार मिल रहे हैं। दरअसल जिस दिन से नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली और साथ में मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, उसी दिन से जेडीयू और बीजेपी के बीच में दूरियां दिखाई देने लगी हैं। जेडीयू की तरफ से 2 कैबिनेट मंत्री सहित 3 मंत्री पद मांगे गए थे, लेकिन ना तो 3 मंत्री पद मिले और ना ही 2 कैबिनेट मंत्री जेडीयू के बनाए गए। नीतीश कुमार ने वित्त और रेलवे में से 1 पद देने की मांग की थी। रेलवे नीतीश कुमार खुद संभाल चुके हैं, तो बिहार की आर्थिक सहायता के लिए वित्त मंत्रालय पर जेडीयू की नजर थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने रेलवे और वित्त तो दूर, टॉप 10 मंत्रालय जिनका सबसे ज्यादा बजट है, उनमें से 1 भी जेडीयू को नहीं दिया। सभी बीजेपी के सांसदों के बीच में ही बांट दिए गए। इसके बाद से ही नीतीश की नाराजगी की खबरें आने लगी थी और अब संसद के विशेष सत्र से बीच में ही अचानक ही नीतीश कुमार ने 29 जून को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है और दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में नीतीश कुमार कोई बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं। जिस समय यह बैठक चल रही होगी, उस दौरान दिल्ली में सभी राजनीतिक दलों के दिग्गजों का जमावड़ा भी होगा, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा होगा। जेडीयू के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। ऐसे में अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं या इस तरह का कोई संकेत देते हैं, तो जेडीयू के सांसदों को एकजुट बनाए रखा जाएगा। वैसे भी नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो जो भी फैसला लेते हैं उसकी खबर किसी को नहीं लगने देते। इसलिए नीतीश ने जो भी कदम उठाया वो कभी फेल नहीं हुआ। वो अब तक 5 बार पलटी मार चुके हैं, लेकिन उनकी पार्टी के सांसद और विधायकों में कोई भी दल सेंधमारी नहीं कर पाया। दरअसल 6 महीने पहले भी नीतीश कुमार ने दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बुलाई थी। 29 दिसंबर 2023 को हुई इस बैठक में नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान ललन सिंह से ले ली थी और खुद अध्यक्ष बन गए थे। उस समय नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ थे, बिहार में महागठबंधन की सरकार चला रहे थे, लेकिन दिल्ली में हुई पार्टी की बैठक के कुछ ही दिनों बाद अचानक ही उनके तेवर बदल गए और उन्होंने पलटी मार ली। इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में चले गए और बिहार में भी एनडीए के साथ सरकार बना ली। लेकिन अब लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी के दबाव की रणनीति से जेडीयू परेशान दिखाई दे रही है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ने का मन बना लिया है। अब इसका ऐलान होना बाकी है और ये पूरा खेल संसद सत्र के दौरान ही होगा, जिससे नीतीश अगर पलटी मारे तो मोदी सरकार को दूसरे दल में सेंधमारी का समय ही ना मिल पाए। ये पूरा खेल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान खेला जा सकता है। वैसे दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि नीतीश कुमार इंडिया के साथ टीडीपी के संपर्क में है। दोनों ही दल एनडीए में है, ऐसे में आपस में चर्चा करना उनके लिए और भी आसान है। और अगर जेडीयू और टीडीपी दोनों ने एनडीए छोड़ा तो मोदी सरकार की मुसीबत बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर एनडीए के पास बहुमत नहीं बचेगा।